हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास को समस्त महीनों में अत्यंत पवित्र, पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। यह वही मास है जिसमें भगवान श्रीहरि विष्णु, भगवान शिव, श्री कृष्ण और मां पार्वती की विशेष कृपा पृथ्वी पर बरसती है। शास्त्रों में कहा गया है कि फाल्गुन मास में किया गया जप, तप, दान, व्रत और कथा श्रवण करोड़ों गुना फल देता है। यही कारण है कि इस मास में होली, रंगोत्सव, शिवरात्रि और हरिनाम संकीर्तन का विशेष महत्व है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय प्रथम और द्वितीय, जो नैमिषारण्य जैसे पवित्र तीर्थ में घटित दिव्य संवाद पर आधारित है। फाल्गुन मास महात्म्य। भूमिका। नैमिषारण्य जोड़ सूत जोड़ शिव पुराण संकेत। ओम नमः शिवाय। नैमिषारण्य का पवित्र वन, जहाँ एक ओर वेदों की ध्वनि गूंज रही थी, वहीं दूसरी ओर शिव नाम का जप हो रहा था। उसी सभा में विराजमान थे महर्षि सूत जी, जिन्होंने शिव पुराण, विष्णु पुराण और समस्त धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। ऋषियों ने पूछा, हे सूतपुत्र, कलयुग में ऐसा कौन सा मास है जिसमें शिव और विष्णु दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है? सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, आपने वही प्रश्न किया है जिससे शिव पुराण का भी प्रारंभ होता है। अध्याय 1 की कथा। फाल्गुन मास महिमा जोड़ शिव पुराण। अध्याय 1। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिव पुराण के प्रथम अध्याय में स्वयं भगवान शिव कहते हैं, मैं निराकार भी हूँ और साकार भी। मेरी भक्ति सरल है और मेरा प्रिय मास है फाल्गुन। सूत जी आगे कहते हैं, फाल्गुन मास में जब भक्त श्रद्धा से शिव नाम और हरि नाम का स्मरण करता है तो उसे अभय, आरोग्य और मोक्ष तीनों प्राप्त होते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, शिव पुराण में इस मास का इतना महत्व क्यों कहा गया है? सूत जी बोले, क्योंकि फाल्गुन मास में भगवान शिव ने स्वयं ऋषियों को ज्ञान दिया था और कहा था, जो इस मास में कथा सुनेगा वो मुझे अत्यंत प्रिय होगा। इसी कारण नैमिषारण्य के ऋषियों ने फाल्गुन मास को शिव विष्णु दोनों की उपासना का मास माना। फाल्गुन मास महिमा जोड़ शिव पुराण। अध्याय 1। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिव पुराण के प्रथम अध्याय में स्वयं भगवान शिव कहते हैं, मैं निराकार भी हूँ और साकार भी। मेरी भक्ति सरल है और मेरा प्रिय मास है फाल्गुन। सूत जी आगे कहते हैं, फाल्गुन मास में जब भक्त श्रद्धा से शिव नाम और हरि नाम का स्मरण करता है तो उसे अभय, आरोग्य और मोक्ष तीनों प्राप्त होते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, शिव पुराण में इस मास का इतना महत्व क्यों कहा गया है? सूत जी बोले, क्योंकि फाल्गुन मास में भगवान शिव ने स्वयं ऋषियों को ज्ञान दिया था और कहा था, जो इस मास में कथा सुनेगा वो मुझे अत्यंत प्रिय होगा। इसी कारण नैमिषारण्य के ऋषियों ने फाल्गुन मास को शिव विष्णु दोनों की उपासना का मास माना। ओपन बुक। अध्याय 2। नैमिषारण्य की कथा जोड़ शिव पुराण संवाद। सूत जी बोले, हे महर्षियों, शिव पुराण के प्रथम अध्याय में वर्णन है कि जब पृथ्वी पर धर्म क्षीण होने लगा तब ऋषियों ने शिव से पूछा, कलयुग में मुक्ति का सरल मार्ग क्या है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, कथा, जप और व्रत। विशेषकर फाल्गुन मास में नैमिषारण्य के ऋषियों ने उसी आदेश का पालन किया। उन्होंने 30 दिन तक शिवलिंग का अभिषेक, हरिनाम संकीर्तन और अखंड कथा की। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जब शिव और विष्णु दोनों एक साथ प्रसन्न होते हैं तब स्वयं मोक्ष द्वार खुल जाता है। तभी नैमिषारण्य में भगवान शिव दिव्य प्रकाश रूप में प्रकट हुए। अध्याय 2 की कथा। नैमिषारण्य की कथा जोड़ शिव पुराण संवाद। सूत जी बोले, हे महर्षियों, शिव पुराण के प्रथम अध्याय में वर्णन है कि जब पृथ्वी पर धर्म क्षीण होने लगा तब ऋषियों ने शिव से पूछा, कलयुग में मुक्ति का सरल मार्ग क्या है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, कथा, जप और व्रत। विशेषकर फाल्गुन मास में नैमिषारण्य के ऋषियों ने उसी आदेश का पालन किया। उन्होंने 30 दिन तक शिवलिंग का अभिषेक, हरिनाम संकीर्तन और अखंड कथा की। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जब शिव और विष्णु दोनों एक साथ प्रसन्न होते हैं तब स्वयं मोक्ष द्वार खुल जाता है। तभी नैमिषारण्य में भगवान शिव दिव्य प्रकाश रूप में प्रकट हुए और बोले, जो व्यक्ति फाल्गुन मास में मेरी कथा और हरि कथा दोनों सुनेगा उसे पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नैमिषारण्य स्वयं में एक जीवित तीर्थ है। यहाँ किया गया प्रत्येक पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है। ऋषियों ने कहा, हे सूतपुत्र, कृपा करके बताइए नैमिषारण्य का इतना विशेष महत्व क्यों है? सूत जी ने कथा प्रारंभ की, हे महर्षियों, प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र पृथ्वी पर चलाया था। जहाँ वो चक्र रुका वही नैमिषारण्य कहलाया। फाल्गुन मास में नैमिषारण्य के ऋषियों ने 30 दिन तक अखंड हरिकथा की। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, उन्हीं की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और वरदान दिया। भगवान ने कहा, जो भी व्यक्ति फाल्गुन मास में नैमिषारण्य की कथा को श्रद्धा से सुनेगा वो अवश्य मोक्ष को प्राप्त होता है। हे ऋषियों, नैमिषारण्य कोई साधारण वन नहीं है।
यह वो स्थान है जहाँ भगवान विष्णु का चक्र रुका था और उसी से इस तीर्थ का नाम पड़ा। एक बार नैमिषारण्य के ऋषियों ने संकल्प लिया कि वे फाल्गुन मास भर व्रत, जप और कथा श्रवण करेंगे। उन्होंने गंगा स्नान किया, यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की और दिन रात हरि नाम का उच्चारण करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे ऋषियों, तुमने फाल्गुन मास में मेरा स्मरण किया है, इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूँ। जो भी व्यक्ति इस मास में नैमिषारण्य का स्मरण करके कथा सुनेगा या सुनाएगा, वो अवश्य मोक्ष को प्राप्त होगा। ऋषियों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि फाल्गुन मास की कथा सुनाना महान पुण्य का कार्य माना गया। दोनों अध्यायों का संयुक्त समापन, फाल्गुन जोड़ शिव पुराण। अंत में सूत जी बोले, हे महर्षियों, फाल्गुन मास केवल उत्सव का नहीं, आत्मा के जागरण का मास है। जो मनुष्य शिव पुराण के उपदेश और फाल्गुन मास की कथा श्रद्धा से सुनता है, वह इस जीवन में शांति और अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। अंत में सूत जी बोले, हे ऋषियों, फाल्गुन मास की कथा केवल सुनने की नहीं, जीवन में उतारने की वस्तु है। जो मनुष्य भक्ति, संयम और श्रद्धा से इन कथाओं का श्रवण करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। हे भक्तों, फाल्गुन मास का यह महात्म्य हमें सिखाता है कि भक्ति में धन नहीं, भाव चाहिए। जो मनुष्य फाल्गुन मास में क्रोध त्यागता है, सत्य का पालन करता है, हरि नाम का स्मरण करता है और कथा में मन लगाता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और दुख दूर हो जाते हैं। नैमिषारण्य ऋषियों की कथा आज भी हमें ये संदेश देती है कि कथा श्रवण से ही कलयुग में मोक्ष संभव है। आज की वीडियो में बस इतना। हाई कल फल लेकर आएंगे इसका अगला अध्याय। तब तक के लिए नमस्कार और आप अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। जैसे पिछली वीडियो को इतना सहयोग सपोर्ट दिया है, वैसे ही अपना प्यार वीडियो पर बनाते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।